अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लिंक लिस्ट की सेकंड टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी लिंक लिस्ट होती है जिसमें हम अपने जो नोड है उसकी प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों के एड्रेसेस को हम लोग रखते हैं, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें हम दो एड्रेसेस को यूज़ करेंगे। एक तो हमारी नेक्स्ट नोड की होगी और दूसरा एड्रेस होगा हमारी प्रीवियस नोड का। तो ये जो डबली लिंक लिस्ट है इसमें हम दो डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। बैकवर्ड में भी हम लोग जा सकते हैं और फॉरवर्ड में भी हम लोग जा सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें हम दो एड्रेसेस को स्टोर करेंगे। ये एक एड्रेस यूज़ होगा हमारी प्रीवियस नोड के लिए और एक एड्रेस हमारा यूज़ होगा नेक्स्ट नोड के लिए, लेकिन जो डाटा फील्ड होगी वो एक ही होगी। हमारे पास डाटा फील्ड एक ही होगी और हम एक ही डाटा उसमें स्टोर करेंगे। तो ये दो साइड पे मूव कर सकती है, तो इस वजह से इसे हम बाई डायरेक्शनल लिंक लिस्ट भी कहते हैं और टू वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट थी उसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा था, यानी कि उसकी सिर्फ दो फील्ड्स थी, एक डाटा फील्ड और एक नेक्स्ट फील्ड, यानी कि जो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट करता था। लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट है उसमें हमारे पास तीन फील्ड्स होती हैं। एक प्रीवियस जो कि हमारी इससे पहली नोड होगी, कोई भी बिलफर्ज अगर इससे पहले नोड होती है तो ये उस नोड का एड्रेस इस फील्ड में स्टोर करेगा। दूसरी फील्ड में वो अपना डाटा स्टोर करेगा और तीसरी फील्ड में जो इसके बाद वाली नोड होगी उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर। तो आगे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हम कोड कुछ इस तरह से लिखते हैं, सेम वही कोड है जो हम सिंगल लिंक लिस्ट में यूज़ करते थे। वैसे ही हमने एक स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया और साथ में हमने अपनी नोड का नाम रख लिया। ये हमारे पास एक नोड है, हमने इस नोड का नाम रख लिया सिंपल नोड। आप यहाँ पर कोई सा भी नाम रख सकते हैं, ABCD, ब्लैक, कुछ भी। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर इसकी बॉडी बनाई। बॉडी के अंदर आके हमने इसकी पहली जो फील्ड थी ना वो हमने इम्प्लीमेंट कर ली, जो हमने स्टैटिक प्रीवियस के नाम से ये वाला जो हिस्सा था ना ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। दूसरा अब हमने हिस्सा जो है इसका इम्प्लीमेंट करना है, इंट डाटा लिख के कर लिया। फिर जो इसकी तीसरी फील्ड है नोड स्टैटिक नेक्स्ट नोड, यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है। नोड हमारे पास ये वाला नाम है जो हमने स्ट्रक्चर के साथ यूज़ किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये है कि ये दो साइड पे मूव कर सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हम इंसर्शन और डिलीशन के जो ऑपरेशंस हैं वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की बजाय। और इट कैन यूज टू रिप्रेजेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर एज वेल। जो दूसरे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक हायरार्की, जैसे हमारे पास एक ट्री होता है, ट्री में हम हायरार्किकल फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, उस तरह भी हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपनी डबली लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए। और दूसरा ग्राफ स्ट्रक्चर, हम ग्राफ की फॉर्म में भी डबली लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये है, इसका जो सबसे बड़ा मेजर वाला डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि इसमें हमारी जो मेमोरी की स्पेस है ना वो ज़्यादा यूज़ होती है। वो किस तरह से यूज़ होती है, बिकॉज हमने एक जो न्यू फील्ड है एड्रेस फील्ड वो इसमें ऐड किया प्रीवियस पॉइंटर के लिए। तो जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट थी उसमें सिर्फ दो ही फील्ड्स थी, एक डाटा फील्ड और एक नेक्स्ट फील्ड। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में तीन फील्ड्स हैं, एक प्रीवियस फील्ड और एक नेक्स्ट वाली फील्ड। तो प्रीवियस फील्ड की वजह से इसमें जो स्पेस होगी मेमोरी की वो ज़्यादा यूज़ होगी। इस वजह से हम जो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है ना वो है मेमोरी, यानी कि मेमोरी की ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम करता है। तो इसमें जो इंसर्शन और डिलीशन के फंक्शंस है ना वो इजी तो हैं एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। वो क्यों ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि हमने एक प्रीवियस पॉइंटर भी यूज़ किया है। तो प्रीवियस पॉइंटर की वजह से जो हम प्रीवियस पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन है, जो डिलीशन होगी या इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये
टाइम कंज्यूमिंग भी समझा जाता है। तो इसके कुछ ऑपरेशंस भी हैं, जैसे कि हमारे सिंगल लिंक लिस्ट के थे, तो वही इसके 3 ऑपरेशंस हैं। इंसर्शन, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड, और इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। और दूसरा इसका ऑपरेशन है डिलीशन। डिलीशन में भी हम 3 तरह के मज़ीद ऑपरेशंस करते हैं। एक स्टार्ट पे डिलीट करते हैं वैल्यूज़ को, दूसरा एंड पे करते हैं, और तीसरा किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे करते हैं। और ट्रैवर्सिंग, यानी कि हमने बारी-बारी जाके अपनी नोट्स को जाके विज़िट करना है और उनको देखना है कि उनमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो ये था आज का हमारा डबली लिंक लिस्ट का छोटा-सा इंट्रो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम इसके ऑपरेशंस को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।